हर हर महादेव। ओम गण गणपते नमः। मैं राजा सचदेवा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आ रही है। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी दिन हम सब लोग गणेश जी को अपने घर में लाते हैं, स्थापित करते हैं। 10 दिन के लिए उनकी विधि पूर्वक सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं और उसके बाद उन्हें धूमधाम से विदा करते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। इस साल गणेश जी का जन्मदिन 31 अगस्त को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, गणेश चतुर्थी के दिन हमें गणेश जी की पूजा पाठ में, भोग में तुलसी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी चढ़ाने से गणेश जी नाराज़ हो जाते हैं। जैसे कि कथाओं के अनुसार माना जाता है कि तुलसी माता ने गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया था और गणेश जी ने उसे ठुकरा दिया था, मना कर दिया था। तो उस समय तुलसी माता ने क्रोधित होकर गणेश जी को 2 शादियों का श्राप दिया था और गणेश जी ने भी क्रोधित होकर तुलसी माता को राक्षस से विवाह होने का श्राप दिया था। तो तब से तुलसी माता का यूज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता गणेश जी की पूजा में और भोग में। अब दूसरी चीज़, गणेश चतुर्थी के दिन हमें चांद को नहीं देखना चाहिए। गणेश चतुर्थी की रात को हमें चांद को नहीं देखना चाहिए। इससे कलंक के योग बनते हैं, हम पे झूठा नाम लग सकता है। चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़, हमें गणेश चतुर्थी के दिन किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी की हानि करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चौथी चीज़, गणेश जी की जहाँ पे भी आप स्थापना करते हैं वहाँ पे हर वक्त उजाला रहना चाहिए, हर वक्त रोशनी रहनी चाहिए। गणेश जी को अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गणेश जी इससे नाराज़ हो जाते हैं। किसी ना किसी तरीके की लाइटिंग आप गणेश जी के आसपास ज़रूर लगा के रखें ताकि उन पर रोशनी पड़ती रहे। और हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी जहाँ पे स्थापित हैं वहाँ पे 8 पैर कोई ना कोई होना चाहिए। हर समय उनके पास कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। अकेला गणेश जी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। कि गणेश जी से जुड़ी विशेष बातें, गणेश जी को क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्या क्या चीज़ें करना पसंद है या क्या क्या चीज़ें करना पसंद नहीं है। सबसे पहले गणेश जी को लाल रंग पसंद है, सिंदूरी रंग अति प्रिय है। गणेश जी का दुर्वा के प्रति विशेष लगाव है। गणेश जी को पूर्व दिशा बहुत पसंद है, दक्षिण दिशा की ओर गणेश जी को मुँह करना पसंद नहीं है। गणेश जी की प्रिय तिथि चतुर्थी तिथि है। गणेश जी को सिंदूर से और देसी घी से मालिश कराना बहुत पसंद है। गणेश जी को बैठे रहना बहुत पसंद है। गणेश जी को लिखना बहुत पसंद है। गणेश जी की लिखने में विशेषता है। गणेश जी को लाल फूल बहुत पसंद है। गणेश जी को ऐसा भी माना जाता है, गणेश जी को किसी भी काम को करने से पहले सच्चे मन से याद कर लो तो वो काम निर्विघ्न, बिल्कुल विघ्न के बिना आपका वो काम पूरा भी हो जाता है। तो ये थी गणेश जी की विशेषताएं, क्या क्या चीज़ें उन्हें करना पसंद है, क्या क्या नहीं। अब आपको बताऊंगा गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसी मूर्ति हमें लानी चाहिए गणेश जी की। गणेश जी की मूर्ति में सूंड का अग्रभाव किस तरफ होना चाहिए, दाईं ओर या बाईं ओर। दाईं ओर की मूर्ति को दक्षिणा मूर्ति कहा जाता है। दक्षिण दिशा में यमराज की दिशा है, वहाँ पे हमारे पाप पुण्य का हिसाब होता है। दक्षिणा मूर्ति अगर आप ले रहे हैं तो उसकी विधिवत पूजा होना बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। तो इसलिए दक्षिणामूर्ति तभी लें जब आप उनकी विधि पूर्वक पूजा कर पाएं। अब बात कर लेते हैं जिन मूर्तियों के सूंड का अगर भाव बाईं हो रहा है उन्हें वाममुखी कहा जाता है। वाममुखी का मतलब उत्तर दिशा। उत्तर दिशा शीतलता प्रदान करती है, आनंदमय करती है, आध्यात्म की ओर लेके जाती है। इसलिए ज़्यादातर जगह वाममुखी मूर्ति की ही पूजा की अर्चना की जाती है। इससे गणेश जी की पूजा अर्चना करने से गणेश जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी मोटी भूल चूक क्षमा कर देते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन के लिए वाममुखी मूर्ति ज़्यादा लाभदायक है। अब आपको बताऊंगा गणेश जी महाराज को कौन से फूल नहीं चढ़ाने चाहिए जिससे वो नाराज़ हो जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि शिव जी की पुरानी कथाओं के अनुसार शिव जी को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, उन्हें प्रिय नहीं है। ठीक उसी तरह गणेश जी महाराज को भी केतकी का फूल पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़, गणेश जी महाराज को तुलसी का दल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है।
शारीरिक कष्ट दूर करने के कुछ खास उपाय जो आप इस गणेश चतुर्थी पे कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को 5 ऐसे फल भोग लगाएं जिससे आपके शारीरिक कष्ट दूर होने लग जाएंगे। आप चाहे तो कोई एक भी लगा सकते हैं, चाहे तो 5 भी लगा सकते हैं। सबसे पहला सीताफल, दूसरा काले जामुन, तीसरा केले, चौथा बेलगिरी, 5वां अमरूद। ये आप गणेश जी को भोग लगवाएं और खुद भी खाएं, इससे आपके शारीरिक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। गणेश चतुर्थी पे कुछ विशेष उपाय जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। कुछ खास उपाय आय वृद्धि के लिए। सबसे पहला उपाय, गणेश जी को भोलेनाथ की तरह, भोले बाबा की तरह शिवलिंग का जैसे हम जल अभिषेक करते हैं, ठीक उसी तरह गणेश जी का भी जल अभिषेक करें। इससे दरिद्रता दूर होती है, दुख दूर होते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। दूसरा उपाय, अगर आपको बहुत टाइम से आर्थिक तंगी आ रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो जैसे कि गणेश जी को गजानन भी कहा गया है, गज यानी कि हाथी का मुख वाला भी कहा गया है, तो इन 10 दिनों में या गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को हरी घास जरूर खिलाएं, इससे आपकी आय में वृद्धि होगी। तीसरा उपाय, अगर आपको काफ़ी टाइम से आर्थिक तंगी आ रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप गणेश जी को, जैसा कि माना भी जाता है कि दुर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी है, संपन्न नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो 11 दुर्वा की गांठें लें और उस पर हल्दी छिड़क कर आप गणेश जी को चढ़ाएं और ध्यान रहे उनके पैरों की तरफ ना रखें, चरणों में ना रखें। चौथा उपाय, गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और उसे भोग लगाने के बाद में गाय को खिला दें। इससे भी आपकी आर्थिक तंगी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, आय में वृद्धि होने लग जाती है। 5वां उपाय, आप गणेश जी को मालपुए का भोग लगाएं, इससे भी आपके आय में वृद्धि होती है। साथ में 5 मोदक का भी भोग लगा सकते हैं, इससे भी आय में वृद्धि होती है। किसी भी एक दिन कर सकते हैं या फिर गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करें। अब आपको बताऊंगा गणेश चतुर्थी के कुछ खास उपाय जिससे आपका कर्ज कम होने लग जाएगा। कर्ज मुक्ति के 5 ऐसे उपाय जो बहुत ज़रूरी हैं आपको करने, अगर आप पे कर्ज बार बार बढ़ता जा रहा है तो इस गणेश चतुर्थी जरूर करें। सबसे पहला उपाय, गणेश जी को आप लाल फूलों की माला चढ़ाएं। दूसरा उपाय, आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इन दिनों गणेश चतुर्थी पे विशेष जरूर करें गजेंद्र मोक्ष का पाठ। तीसरा उपाय, गणेश जी को तिल से बने लड्डू चढ़ाएं। चौथा उपाय, चांदी का टुकड़ा गणेश जी को स्पर्श करा के, टच करा के अपने पास रखें। 5वां उपाय, गणेश जी को शमी का पौधा बहुत पसंद है, तो शमी का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। इससे भी आपका कर्ज धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। गणेश चतुर्थी के कुछ खास उपाय, 2 ऐसे उपाय जो आप इस गणेश चतुर्थी पे करें जिससे आपके विवाह में आ रही बाधा दूर होने लग जाएगी। पहला उपाय, आप लाल सिंदूर लें, उसमें गंगा जल मिलाएं, उसका लेप बनाएं, गणेश जी के पैरों में लगाएं और उनके पैरों से लेके अपने मत्थे पे लगा लें। इससे भी आपके विवाह में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। दूसरा उपाय, गणेश चतुर्थी के दिन गाय की सेवा ज़रूर करें, साथ ही हरा चारा गाय को ज़रूर डालें। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने लग जाएंगी। हर हर महादेव।